हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनकी उम्मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ मकानी क़िंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगिरी फरमाए। सर्दियों के दिन हैं, कोसंबा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात के तकरीबन 11:15 के आसपास होने वाला है। उसके बावजूद खुले आसमान के नीचे आप हज़रात हाजिर आए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। वक्त गुजर रहा है, जिस तरीके से बहुत सी रातें गुजर गई, आज की भी रात गुजरेगी, लेकिन आम रातों से आज की रात आपके लिए और हमारे लिए एक इम्तियाजी हैसियत रखती है कि आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिक्र खैर की महफिल में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह करीम अपनी फज़ल अज़ीम से इस महफिल को कबूल फरमाए। आज 13 रजब है। हमारे करम फरमा अजीज़म खलील अहमद कादरी रब्बानी साहब ने कुछ गुजारिश भी की। उनकी फरमाइश को सामने रखते हुए थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर आ गया हूं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह फज़ल है कि हमारे हाथों में एक हाथ में आले रसूल का दामन है तो दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन है। आजकल का दौर बड़ा अजीबो गरीब, ताज्जुब होता है वो लोग कि जिनको थोड़ी थोड़ी कुर्सी आगे ले लीजिए, माशाल्लाह अब लोग आने लगे हैं। बस बस और पास पास बैठेंगे तो थोड़ा सर्दी भी कम लगेगी। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना यूसुफ साहब, ऐसे लोग आजकल सोशल मीडिया में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के बारे में बातें करते हैं। गालिबन मेरा गुमान है जिनको ये भी नहीं मालूम कि सहाबा में बड़ा है कि छोटा है, जिनको इतना भी नहीं मालूम कि इस्तिंजा और इस्तिब्रा में फर्क क्या है। बात करते हैं
सहाबा किराम की, अल्लाह उनको नेक हिदायत अता फरमाए। ये सब हमारे सर के ताज हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद। किसी एक की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये मैं कदे तो जिनको मुस्तफा करीम ने सितारा कहा हो, कद नुजूम कहा हो, जो रोशन चमकदार सितारे हैं। पहले के दौर में लोग रास्ता तलाश करते थे जब रात में, उस वक्त कुतुबनुमा और ये सब ये नेट फैट तो कुछ था नहीं। ये सितारे देखते थे और रात में सफर करते थे, गोया के सितारे रास्ता बताने का काम करते हैं। और आका करीम ने फरमाया, और सितारों का ताल्लुक कहां से? आसमान। सितारे जमीन में रहते हैं, आसमान में। अब कोई जाहिल अगर आसमान की तरफ मुंह करके थूके, उसका थूक कहां गिरेगा? आसमान तक तो पहुंचेगा नहीं, है बात सही नहीं? उल्टा उसके मुंह में ही आके गिरे। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका की शान क्या है? सरकार ने फरमा दिया मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, किसी एक इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और आका की शान ये कुरान फरमाता है, मेरा महबूब वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब सरकार ने फरमा दिया। और दूसरी बात हमारे लिए इतना काफी है कि हमारे आका के असहाब, ये वो मुकद्दस जमात है जिन्होंने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा करीम के चेहरे का दीदार किया। ये वो पाकीज़ा जमात है कि हम और आप आज बातें कर रहे हैं। यार हमारा तुम्हारा हाल ये है, जिनको फजर के वक्त मस्जिद जाना भारी हो, जिनको अपने चेहरों पर दाढ़ी रखना भारी हो, जिनका हाल ये है कि माहौल को देखकर इस्लामी लिबास पहनना जिनके लिए भारी हो जाए, वो बात कर रहे हैं साहबा के मुताल्लिक़। वो साहबा जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने घर छोड़ा, माल छोड़ा, मकान छोड़ा, जायदाद छोड़ी, अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया। इनका हाल ये था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। वो साहबा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमको और तुमको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का सदका अता फरमाए। याद रखो, किसी भी सहाबी के हरगिज़ गुस्ताखी मत करना, सब हमारे सर के ताज। अल्लाह फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। और मुस्तफा की आल क्या शान है आका की, आल की है। मसल अहले बैत का सफीनतिन, अहले बैत की मिसाल आका ने फरमाई नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और कश्ती का ताल्लुक जमीन में, जमीन में जहां पानी है वहां कश्ती। और का सफीनतिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। वो अगर इसकी गहराई पे जाऊंगा तो जो बोलना चाह रहा वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जब तूफान नूह आया था तो बचने की जगह क्या थी? मन रकाबा नजा, जो कश्ती पर सवार हो गया था वही बचा था। जो कश्ती पर सवार हो गया था वही बचा था। उस वक्त पूरे रुए जमीन में अगर सलामती चाहते थे, अमन चाहते थे, जान बचाना चाहते थे, तो क्या था? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार हो गए। और जो सवार हो गए वो कामयाब हो गए, वो बच गए। तो पता चला कामयाबी की जमानत थी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, बचने की गारंटी थी उसमें।
और आका क्या फरमा रहे हैं, मेरे अहले बैत का सफीनते नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, जो कश्ती नूह पे सवार हुआ था वो जूदी पहाड़ी पे जाके जब कश्ती रुकी तो सलामती के साथ उतरा। अब अगर सलामती चाहते हो, तवज्जो चाहता हूं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अब अगर सलामती चाहते हो, अपने आप को महफूज करना चाहते हो, तो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर सवार हो जाओ। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर सवार हो जाओ तो क्या होगा, तुम निजात पा जाओगे, निजात पा जाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, जब कश्ती पर सवार होना तो कश्ती चलाने वाले की तालीम पर अमल करना। अमल करना, वो कहे यहां बैठो वहां बैठना, वो कहे आगे आओ आगे आना, वो कहे पीछे आओ पीछे जाना। तो जब अगर तुम उसके कहने पर अमल करोगे, तुमको कुछ नहीं करना होगा, तुमको सिर्फ उसके कहने पर अमल करना होगा। और कश्ती का कमाल ये होगा, तुम होगे कहीं पहुंच कहीं जाओगे, होगे कहीं पहुंच कहीं जाओगे। अल्लाह तबारक तआला हमको दीन की समझ अता फरमाए। मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत, अल्लाह अकबर, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और अहले बैत में है कौन कौन? तकरीर तो सुन चुके कई मरतबा, नजरान की ईसाइयों से मुनाजरा हुआ था ना, हाँ, मुबाहिला के लिए आयत मुबाहिला हुई इस बात पे कि भाई तुम लोग अपने औरतों को ले आओ, हम भी घर के अपने औरतों को ले आते हैं, तुम भी अपने मर्दों को ले आओ, बच्चों को ले आओ, तुम भी आओ हम भी आते हैं। सुबह को अब ये था कि भाई मुबाहिला होना है, ले आओ, एक दूसरे के दुआ बदुआ करेंगे, जो हक पर होगा वो कामयाब होगा। और जब सुबह हुई तो मुस्तफा करीम ने चादर मंगवाई। अब जब चादर मंगवाई और उसके बाद आका ने क्या फरमाया, ऐना अली, अली का है, शेर खुदा हाजिर है, ऐना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खातून जन्नत का है, वो हाजिर है। इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। मुस्तफ़ा करीम ने अपने पीठ के पीछे खातून जन्नत और उनके पीछे शेर खुदा को, एक तरफ इमाम हसन मुस्तफ़ा को, एक तरफ इमाम हुसैन को, और चादर ओढ़ ली, चादर ओढ़ ली। और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैत, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। अब अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत की शान क्या है? सिर्फ इशारा कर रहा हूं क्योंकि बोलना शेर खुदा पर है। अहले बैत की शान इतना पर सुन लो, तुम्हारे लिए समझने के लिए इशारा हो जाएगा। कोई नमाजी हो, रोजे से हो, हरम काबा में हो, मताफ में हो, खाने काबा उसकी आंखों के सामने हो, सजदे की हालत में हो और मर जाए और उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हो, अहले बैत के लिए दिल में बुग़्ज़ हो, पूछो कहां जाएगा? जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। और जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, तो आका करीम क्या फरमाते, मम माता उब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाए। अब समझ में आया अहले बैत? कुछ लोग हैं ना जिनको अहले बैत की आदत, आले रसूल की ताज़ीम करो तो उनको दुखता है। दुखता है कि नहीं दुखता? मैं तो जगह जगह जाता रहता हूँ, बहुत सौ को तो खड़ा होना भी गिरा गुजरता है। अगर कोई स्टेज में आले रसूल आ जाए,
ओ हो, तुम्हें खड़े होने में भी ऐसा टेढ़ा तिरछा मुंह बनाते हैं। और हाल क्या है, बुजुर्गों का इमाम शाफी दर्स दे रहे हैं, एक आले रसूल बच्चा आ गया, आप खड़े हो। बुजुर्गों का तरीका क्या है, बुजुर्गों का तरीका क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए और आले रसूल से सच्ची मोहब्बत की तौफीक सही अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी और बयान करूंगा, लेकिन याद रखना आले रसूल, अल्लाह अकबर, आले रसूल की बहुत शान। समझ रहे हो, हल्के में मत लेना। आजकल का बड़ा दौर आ गया है, कुछ लोग तो हैं जो हुब्बे अली बयान करते करते सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सहाबा किराम की शान बयान करते 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 अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। याद रखना, ना सहाबा की शान में गुस्ताखी कभी करना और ना अहले बैत की शान में गुस्ताखी करना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हमको अहले बैत अतहार के मकाम को समझने की तौफीक सही अता फरमाए। कुछ लोगों को बहुत भारी गुजरता है, जब आले रसूल की शान में तकरीर करो ना तो बस इधर उधर करवट, बहुत से तो घड़ी देखने लगते हैं बैठ के स्टेज में, बहुत लंबी तकरीर हो रही है। अल्लाह हिदायत फरमाए। मोहब्बत करो, क्योंकि हम आले रसूल से जो मोहब्बत करते हैं वजह क्या है? आले रसूल पैसे बांटते हैं? नहीं, आले रसूल से इसलिए मोहब्बत करते हैं, इनकी रगों में जो खून है उस खून को निस्बत मुस्तफा। और सहाबा का तरीका ये, जिस चीज को निस्बत मुस्तफा से हो जाए वो उनके लिए मुतबर्रिक हो जाती थी, होती थी कि नहीं होती थी? तभी तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आते और मिंबर शरीफ में हाथ फेरते, चेहरे मरते, कोई कहता क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा मेरे आका बैठा करते थे, मेरे मुस्तफा का मिंबर है। फारूक आज़म हजरत असद को देखे कहते तू पत्थर है, मैं नहीं चूमता, लेकिन मेरे करीम आका के लब लगे इसलिए उमर तुझे भी चूमता है। तो निस्बत का ताल्लुक, अल्लाह हम सबको दिन की समझ अता फरमाए। आओ अहले बैत शेर खुदा, और शेर खुदा की शान क्या है? मिंबर में मेहराब में अली है, मिंबर में है अली। क्या शेरो? मिंबर में है अली तो मेहराब में अली, और काबा गवाह दोषे पैगंबर में है अली, और हर्जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाए। शायर का शेर है ना, क्योंकि जन्नतियों को परवाना अली बांटेंगे, ध्यान रखना। जन्नतियों को परवाना अली बांटेंगे, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा मुबारक हो अली, मुबारक हो अली। शेर खुदा ने कहा क्यों, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? काका ने फरमाया जन्नत का परवाना तुम बांटोगे, तुम लोगों को जन्नत का परवाना दोगे। तो शेर खुदा मुस्कुराए, आप तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा बात आपने जहां तक सुनी थी ठीक है, आगे जो आपने नहीं सुना मैं बयान कर रहा हूँ। कहा आगे क्या है? कहा आगे ये है, आका ने ये भी फरमाया था अली उसी को परवाना देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफस्सिरे कुरान। शेर खुदा है यार, शेर खुदा की शान। अल्लाह अकबर, क्या शान है शेर खुदा की। मेरे करीम आका ने गदीर खुद के मौके पर हाथ पकड़ के ऐलान फरमाया है, लोगों सुनो, कान खोल कर सुन लो, मन गुंदो मौला फाजा अली मौला, मैं जिसका आका हूँ उसके आका अली। और शान क्या है आपकी? अरे जो पैदा हुआ हो काबे में, है पूरे रुए जमीन में है कोई ऐसा? पैदा हुआ हो काबे में, शहीद हुआ हो मस्जिद में, और जिसने पहली आंख खोली
मशहूर बात है ना, लोगों को खबर हो गई अबू तालिब के यहाँ बेटा आया है, बेटा हुआ है, साथ में ये भी खबर पहुंच गई बेटा तो हुआ, आंख नहीं खोलनी, देख नहीं रहा है, आंख नहीं खोल रहा है। मेरे करीम आका को जब खबर हुई तशरीफ ले गए, चची के पास पहुंचे, लोगों का मुबारक हो, भतीजा आया है, भाई आया है, मुबारक हो। आका करीब आगे बढ़े, गोद में शेरे खुदा को लिया, गोद में शेरे खुदा को लिया। अब जैसे ही शेरे खुदा को गोद में लिया, क्या हुआ, क्या हुआ? कुर्बान जाओ उस निगाहों पर, कुर्बान जाओ उस निगाहों पर कि जिसने दुनिया में आकर सबसे पहले जो नजर उठाई तो नजर जाके टकराई नूरे मुजस्सम के चेहरे से, वो है अली। अच्छा एक चीज और भी है, देखो एक ज़ाब्ता है, परवरिश करने वाला अगर शानदार हो, सिखाने वाला अगर बाकमाल हो, पढ़ाने वाला अगर बेमिसाल हो, तो फिर शागिर्द भी वैसी बनता है, तरबियत हासिल करने वाला भी वैसी बनता है। बनता कि नहीं बनता? इशारा कर रहा हूं, दूर नहीं जा रहा हूं, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, यूं समझ लो अगर सरकार रब्बानी किसी की तरबियत कर दे, अगर सरकार रब्बानी किसी की तरबियत करे तो दुनिया उसको मुफस्सिर कुरान कहे, दुनिया उसको मुफस्सिर कुरान कहे, और सरकार मुहद्दिस बानवी किसी की तरबियत करे, किसी की तरबियत करे, सजाए सवारे, तो दुनिया उसको सरकार रब्बानी कहती है, और हिंदुल वली अताए रसूल किसी को सजाए सवारे तो दुनिया उसको बख्तियारे काकी कहती है, और इमाम अहमद रजा किसी को सवार दे, किसी की तरबियत करे तो दुनिया उसको मुहद्दिस आज़म हिंद कहती है, मुफ्ती आज़म हिंद कहती है। अल्लाह अकबर। और अगर इमाम जाफर सादिक ज्यादा नहीं कुछ ही देर किसी की तरबियत फरमाए तो दुनिया उसको इमाम आज़म कहती है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आका करीम जिसकी परवरिश फरमाए दुनिया उसको मौला अली कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान। शान क्या है? शेरे खुदा, शेरे खुदा, नाम अली, लक़ब अबू तुराब। अच्छा हम सुनते थे, ये ट्यूबलाइट अभी 1-2 साल पहले ही जली हमारी, सुना? अबू तुराब क्या मतलब हुआ मौलाना यूसुफ साहब? मिट्टी का बाप। अच्छा ये भी मैंने सुना पढ़ा कि जब कभी कोई आपको अबू तुराब कहता था, हजरत अली को अगर कोई अबू तुराब कहता था आप बहुत खुश हो जाते। क्यों? लक़ब दिया किसने? मस्जिद नबी में लेटे थे, मुस्तफा करीम की सवारी आई, पेट में मट्टी लगी होगी, आका ने फरमाया खूब यहाँ उठो अबू तुराब। बस इतना सुनना था, मुस्तफा के लबे अनवर से निकल गया अबू तुराब, मट्टी के बाप। मट्टी के बाप ये क्यों? कोसम मतलब नहीं बता क्यों भाई? कोसम्बा वालों मट्टी के बाप का क्या मतलब? लोग कहते तो ये मट्टी का शेर है, लोग कहते हैं ना मट्टी का शेर है, तो आदमी कहते हैं मट्टी का शेर, इसका मतलब नकली शेर है ना। मट्टी के बाप मैंने भी सुना, मैं मट्टी के बाप अबू तुराब, मट्टी के बाप। सोचता रहा बैठ के, क्यों भाई यूनुस तुम्हारे समझ में आ रहा है? मट्टी के बाप सिद्दीक़ अकबर समझ में आता है?
फारूक आजम समझ में आता है, उस्मान गनी, गनी लफ्ज समझ में आता है, अबू तुराब मट्टी के बाप। मैं बैठे बैठे सोचता रहा मट्टी के बाप, और शेर खुदा उसमें खुश होते थे बहुत, शेर खुदा खुश रहते थे। मैं बैठे बैठे सोचने लगा, सुना जमीन में मट्टी के बाप, तो सबसे पहले मट्टी को समझो जिसके ये बाप है। भाई समझने के लिए अबू तुराब, मट्टी को समझो। अब जब मैं मट्टी को समझने लगा, गौर करने लगा मट्टी के बारे में, ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, तो वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ ढूंढ ढांड के देखा तो पता यार मट्टी, ओहो यूसुफ साहब मट्टी बहुत कमाल की है, मट्टी बहुत कमाल की। कैसे कमाल की? अरे हमने कहा सोना मट्टी में है, सोना जो मिलता है ना मट्टी से मिलता है। अच्छा सोना मट्टी में? हमने कहा खाली सोना नहीं, चांदी भी है, चांदी भी है। कहा अच्छा मट्टी में चांदी भी? अरे हमने कहा खाली सोना चांदी नहीं, हीरे भी है, हीरे भी है। कहाँ है? अरे हमने मट्टी में हीरे हैं, तलाशो। देखो हमारे यूपी के साइड में, वहां पास में एमपी बॉर्डर लगती सत्ता, वहां पर तो लोग जमीन ले लेके खोदते हैं, जमीन ले लेते हैं कि मैंने खुदाई चली, मट्टी खोद रहे हो, हीरे निकालेंगे, वहां हीरे पाए जाते हैं। तो मट्टी के अंदर सोना भी, मट्टी के अंदर चांदी भी, मट्टी के अंदर हीरे भी। बेटा जो हो मुकर्रर बहुत है, एक से एक मुकर्रर ऐसी ऐसी तकरीरें करते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है फसाहत और बलागत की ज़बान में अल्फाज तो ऐसे बयान करते हैं कि ऐसे से हाथ बढ़े खड़े ऐसा सबको ले लीजिए, भाई मुकर्रर देख से मैं तो सिर्फ जिक्र खैर की बरकत हासिल करने के लिए, मैं कोई तमड़ा मुकर्रर नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सोना कहाँ है, चांदी, हीरे, जवाहरात, लाल, याकूत, जुमर्रात, शजर, नीलम, ये सब अंगूठी पहनते पर कहाँ मिलता है ये सब? अरे बोले ना, हो तो सारे खजाने लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम कहाँ? इतने बहुत से खजाने मट्टी में, इतने खजाने। फिर और किया, मियाँ खाली सोना ही नहीं है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, आयल भी है, और खाली आयल नहीं गैस भी है, एक से गैसे भी है। तो जब बहुत गौर किया तो पता ये चला कि सारे खजाने तो मट्टी में, और अली मट्टी के बाद। अबू तुराब सारे खजाने मट्टी में हैं। आका फरमा रहे हैं, कौम उठो अबू तुराब उठो। अकबर और शान क्या है शेर खुदा की। ईमान लाने का वाकया उसी तरकीब के साथ जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बयान फरमाया। मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर, औरतों में हज़रत खदीजा, और कब उम्र में सबसे पहले शेर खुदा। अल्लाह अल्लाह और शान क्या, मुस्तफा की खिदमत में हर वक्त हर जगह, और मोहब्बत देखो, बरदारी देखो, रसूल का हुक्म माना, सब हुक्म पर अमल किया। हिजरत की रात, हिजरत की रात क्या हुआ था? हिजरत की रात में क्या हुआ था? हिजरत की रात में हुई थी, 20 जवानों को तैयार किया गया था, नंगी तलवार दी गई थी, और 20 के 20 आए थे, इस गर्ज से आए थे कि नबी बाहर निकले, हम हमला करें माज़अल्लाह। और आका अपने मकान पर आराम फरमा। अल्लाह अकबर, रात में हिजरत करना है। सरकार ने फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? शेर खुदा को कितनी मोहब्बत, मुस्तफा करीम से कितनी मोहब्बत। अरे एक मरतबा किसी ने पूछा, अली जब आप हुजूर को देखते थे तो आपको कितनी मोहब्बत, कितनी खुशी होती थी? कहा क्या बताएं? ये बताओ, रेगिस्तान में हो तुम,
प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, तड़प रहे हो, कहीं पानी का नामो निशान नहीं हो, शिद्दत से प्यास लगी हो, ऐसे मौके पर तुम्हारे पास कोई आए और ठंडा मीठा शरबत तुमको पेश करे, बताओ वो शरबत देख के तुमको कितनी खुशी होगी। पूछने वाले ने कहा बहुत खुशी होगी। कहा कितनी खुशी होगी? कहा बता नहीं सकते कितनी खुशी होगी। आपने फरमाया जानते हो जब हम अपने आका के चेहरे को देखते थे हमको उससे ज्यादा खुशी मिलती थी, हमको उससे ज्यादा खुशी मिलती थी, ऐसी मोहब्बत। बुलाया है ना अली, शेर खुदा हाजिर हुए। मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, तो एक काम करो कि कुछ अमानतें हैं लोगों की, कुछ अमानतें हैं लोगों की, ये अमानत लो, अपने पास महफूज कर लो, सुबह को उठ के अमानत लोगों के पास पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद मदीने आ जाए, बाद मदीने आ जाए, और बाद मदीने आ जाए। कितनी सख्त, कितना सख्त इम्तिहान है। बिस्तर में सो जाओ, बाहर 20 लोग नंगी तलवार लिए खड़े, जान को खतरा है, जान को खतरा। लेकिन शेर खुदा ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, बेहतर इत्मीनान से बिस्तर में लेटे सोए, हुजूर हिजरत करके तशरीफ ले गए। कभी किसी ने पूछा अली वो रात बड़ी सख्त थी जिस रात मुस्तफ़ा करीम ने आपको हुक्म दिया था कि मेरे बिस्तर में जाकर सो जाओ, अली नींद आई थी? क्योंकि बाहर तलवार लिए लोग 20 लोग खड़े हुए हैं यार। यहाँ अगर कोई बता दे कि चोर आने वाला घर में तो रात भर रात टेंशन के मारे नींद नहीं आए, और यहाँ तो 20 लोग तलवार लिए खड़े, ए अली नींद आई? तो शेर खुदा ने क्या फरमाया जानते हो? ऐसी प्यारी नींद आई है, ऐसी प्यारी नींद। घर में लेटता था, बिस्तर में जाता था तो ख्याल आता था अली चैन से सो रहे हो, कभी कयामत का ख्याल आता था, कभी कब्र का ख्याल आता था, कभी मौत के वक्त का ख्याल आता था, फिक्र आखिरत से दिल कांपता रहता था, खौफ खुदा से दिल कांपता रहता था, दिल में बार बार ख्याल आता था अली सो रहे हो, कयामत के रोज अपने सामने हाजिर होना है। लेकिन जानते हो उस रात जैसी मुस्तफा ने फरमाया अली सो जाओ, तो दिल ने कहा अली आज तो सोना भी इबादत है, आज तो सोना भी इबादत है। मुस्तफा के हुक्म पर अमल किया मैंने और इत्मीनान से सोया। ओ ये शान शेर खुदा की, अल्लाह अकबर। और कैसे बहादुर, कैसे बहादुर, एक हाथ से दर खैबर को उखाड़ लिया, एक हाथ से। खैबर की जंग चली, आका करीम ने फरमाया कल मैं उसको परचम दूंगा जिसके हाथ में खैबर फतेह होगा। सुना है ना आप लोगों ने? कल की खबर है लेकिन आज की नहीं है। गैब है कि हाजिर है? गैब है ना। अच्छा ये लोग बयान करते हैं अपनी तकरीर में, और नालायक लिखते नहीं गैब की खबर नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। आका करीम ने फरमाया कल मैं उसको परचम दूंगा जिसके हाथ पर खैबर फतेह होगा। हर कोई तमन्ना कर रहा था काश वो परचम मुझे मिल जाए। सुबह को मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ ना अली, अली कहाँ है? अब शेर खुदा को जब बुलाया गया तो पता चला आंखों में तकलीफ, आंसू में चश्मे लेकर आए। क्या हाल है, कैसा हाल है, क्या हाल है तुम्हारा? या रसूलल्लाह आंखों में तकलीफ है, आंख आई हुई दर्द है। अच्छा, आका करीम आगे तशरीफ ले गए। क्या किया हुजूर ने? क्या किया? अपना लुआबे दहन लिया, अपना लुआबे दहन लिया और हजरत अली की आंखों में लगा दिया। क्या हुआ? आंखों में लगाया तो क्या हुआ? फिर पूछा अली क्या हाल है? कहा माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह सारा दर्द काफूर हो गया, बीनाई पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। वो लोग जो कहते हैं ना माजला हमारी तरह, उनसे कहना तुम लोग भी डॉक्टर के पास मत जाएगा। घर में किसी को आंखें कल्लू क्यों मैं यहाँ हूँ? क्या हुआ? आँख आई ना, रुक जा मैं थूक लगा दे रहे हैं। तो बीवी को दे मिला के सुबह सुबह मेरा ही चेहरा गंदा गंदा। ये तो हाल है, अल्लाह हिदायत फरमाए। तो क्या हुआ? आंखें देखो तंदुरुस्त सही, परचम दिया, गए शेर खुदा। और किस शान से गए, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है।
रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने जमन कांप रहा है। अल्लाह अकबर। शेरे खुदा गए और खैबर पर ऐसा हमला किया और दौराने लड़ाई क्या हुआ, आपकी ढाल आपके हाथ से छूट गई तो शेरे खुदा ने एक हाथ से दरे खैबर को उखाड़ लिया और ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जब मुसलमानों को फतेह हासिल हो गई, आपने वो दरवाजा फेंक दिया। लिखने वालों ने लिखा है कि जंग के बाद 40 मुजाहिदीन ने मिलकर उसको उठाना चाहा, उठा नहीं पाए, जो दरवाजा अली ने एक हाथ से उखाड़ लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये शेर खुदा की शान। सुनो, तुम लोग ये भी वाकया सुनते रहते, अक्सर उलमाए किराम बयान करते हैं, इस अंदाज में भी सुनो। फतेह मक्का के मौके पर, फतेह मक्का के मौके पर सफाई का काम चल रहा था ना, नीचे जितने भी बुत रखे गए सब हटाए गए थे, काबे के अंदर जो थे ऊंचाई में थे, अब उनको भी हटाना। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अब क्या करें? सरकार ने फरमाया अली कहाँ है? शेर खुदा है। लब्बैक या रसूलल्लाह। अली तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। सुना ना? अली तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। और देखिए माँ बाप कुर्बान, या रसूलल्लाह मैं और आपके कंधे पर, या आप मेरे ऊपर। नहीं नहीं अली तुम मेरे कंधों पर सवार हो। क्यों सवार किया? जहन में बात आ रही है, ये मेरा विज्ञान कहता हूं जो मैं बयान करने जा रहा हूं। काली नहीं तुम मेरे कंधों पर सवार हो। अब हजरत अली हुजूर के कंधों पर सवार हुआ। सहाबा इकराम का मजमा। सहाबा इकराम की शान क्या थी जानते हो? सहाबा इकराम का ये जज्बा था, मेरे करीम आका के पैर में कांटा न चुभे, हमारी गर्दन कट जाए। ऐसी मोहब्बत करते थे सहाबा इकराम। अब सहाबा देख रहे हैं शेर खुदा कंधे पर सवार हुआ है। अब सवार होने के बाद ऊपर जो ऊंचाई में रखे थे उनको हटाना शुरू किया। जब सब हट गए, अब उतर ही नहीं रहे। सहाबा किराम बेकरार, ये उतर क्यों नहीं रहे? किसी का इंतजार नहीं उतर आइए। आप हमारे कैफ ठहरो। अरे सफाई हो गई, जिस काम के लिए चढ़ाया तो काम पूरा हो गया, अब उतर जाना चाहिए। क्यों रुके? और क्यों कहा हज़रत अली ने कि ठहरो, ताकि एक पर्दा है उस पर्दे को उठा दिया जाए। जब सहाबा किराम बेकरार हुए, अल्लाह अकबर, और शेर खुदा ने कहा ठहरो, तो मेरे करीम आका मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद आका ने क्या फरमाया? अली कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? कहा या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अर्श आज़म का पाया थाम लूं। कहा नहीं अली उतर आओ। जब उतरे तो आका मुस्कुराए और क्या फरमाया? अली चढ़ाया मैंने, उतारा जिब्रील ने। अब सोचो, जिसको आका चढ़ाए, अरे जिसको आका चढ़ाए, किसी मौलवी के अंदर इतनी ताकत है कि इसको नीचा करे। अरे सुनो, मिट गए, मिटे हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरा विज्ञान कहता सुनो, ये मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। आका ने कंधे पे चढ़ाकर कयामत तक आने वाले लोगों को बता दिया, ये मेरा अली है। अली, इसके कंधे पर चढ़ने की कोशिश ना करना। अल्लाह अकबर। शेर खुदा की क्या शान है। मदीने मुनव्वरा में मुस्तफा करीम ने भाईचारा आम फरमाया, है ना? एक मुहाजिर ने एक अंसार का भाई बनाया। बनाया तो नहीं, पढ़ते वढ़ते हो, कुछ मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? एक अंसारी का भाई एक मुहाजिर को बना दिया। यानी जो मक्का से हिजरत करके गए थे वो मुहाजिरीन की जमात थी, और जो मदीना में रहते थे वो अंसार के साथ थे। तो एक अंसार का एक मुहाजिर का भाई बना दिया।
सबको एक दूसरे का भाई, तुम इसके 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 भाई। और सहाबा किराम, क्या शान, क्या मोहब्बत, भाई बनाया आका ने। घर आए, भाई मेरे दो मकान, एक मकान तेरा, एक मकान मेरे, दो बाग, एक बाग तेरा, एक बाग हमारा, ऐसा भाईचारा। आज यहाँ सगे एक दूसरे की बस चल जाए, लोग तो उल्टे से वजीफे करवा रहे अपने सगे भाइयों के लिए। ये तो हाल हो गया है, 4 पैसे के चक्कर में बस चल जाए तो भाई का घर ही दबा दे ताकि जायदाद ले जाएगा आपकी खबर में। अरे कुछ तो सीख साहबा किराम, कैसा भाईचारा, अल्लाह अकबर। सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। तो चेताए आका देखा शेर खुदा खड़े, चेहरा उतरा हुआ है। आका मुस्कुराए, पूछा ली क्या हाल है? या रसूल अल्लाह, आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मुझको किसी का भाई नहीं बनाया, मुझको किसी का भाई नहीं बनाया। सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो जानते हो आका ने क्या फरमाया? अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिर, तू यहाँ भी मेरा भाई है और वहाँ भी। ये शेर खुदा, अल्लाह अकबर। ये मकाम आपका, ये शान आपकी, लेकिन तकवा कैसा है? आओ अब थोड़ा सा, क्योंकि वक्त हो रहा है। कैसा खौफे खुदा, कैसा तकवा, अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम जिनकी समझ अता फरमाए। जानते हो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जब मुकदमा आया था शेर खुदा के खिलाफ, एक यहूदी आया, कई बार सुना चुका हूं मैं, शायद फिर से सुनो। फारूक आजम बैठे हुए, बगल में शेर खुदा बैठे हुए। एक यहूदी आया, अमीरुल मोमिनीन मैं मुकदमा लेकर आया, शिकायत लेकर आया। अच्छा, किसके खिलाफ? अली के खिलाफ। ये बात है। तो अब ज़ाब्ता ये था कि मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों सामने बैठे, है ना। काजी की अदालत में ऐसे ही होता है, यानी शिकायत करता और जिसके खिलाफ शिकायत की गई वो दोनों सामने बैठे। तो फारूक आजम ने क्या किया? यहूदी का नाम लिया, ए फला इब्ने फला, चलो सामने आकर बैठो। फला इब्ने फला, आओ सामने बैठो। उसका नाम लिया, उसके बाप का नाम लिया, बैठो। अब हज़रत अली बगल में बैठे। तो कहा, ए अबुल हसन आप भी सामने आइए, आप भी सामने आकर बैठिए, क्योंकि ज़ाब्ता यही है। अरे मुकदमा है, दोनों मुद्दे मुद्दा दोनों सामने बैठे। शेर खुदा उठे और जाके सामने बैठ गए। कार्रवाई शुरू की गई, मुकदमा चल रहा है। जब फैसले का वक्त आया तो फारूक आजम ने शेर खुदा के हक पर फैसला फरमाया। यहूदी मुतमईन हो गया, शेर खुदा हक पर थे, वो अपना सब मुंह लेकर वापस चला गया। अब हज़रत अली खामोश बैठे। फारूक आजम ने कहा, आइए तशरीफ रखिए। शेर खुदा उठे, आके बगल में बैठ गए। अब फारूक आजम देख रहे, चेहरे में जलाल है, चेहरे में जलाल है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम समझ गए कोई चीज अली को नागवार गुजरी। कहा, अली किस बात पर नाराज है, किस बात पर नाराज है? तो शेर खुदा फरमा रहे हैं कि मुझे आपसे ये जानिबदारी की उम्मीद नहीं थी। जानिबदारी? काली वल्लाह आप हक पर थे, इसलिए मैंने आपके हक पर फैसला किया, मैंने जानिबदारी से काम नहीं किया। कहा, नहीं आपकी जानिबदारी से काम किया जो तकवे के खिलाफ है। कहा, क्या जानिबदारी? कहा, सुनिए बात ये है कि मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों को सामने बैठाला जाता है और उसका नाम लेके पुकारा जाता है। आपने यहूदी का नाम लिया है, फला इब्ने फला, सामने आकर बैठो। और मुझको आपने अबुल हसन कह के पुकारा। होना ये चाहिए था कि मेरा नाम लेके आप मुझे पुकारते, मुझको आपने नाम लेके नहीं पुकारा, मेरी कुन्नियत से पुकारा। ये मुझको जानिबदारी नजर आई। बस इतना सुनना था। फारूक आजम रोने लगे और क्या फरमाया, अली जब तक आप जैसे मुत्तकी मेरे मुशीर रहेंगे, उमर फैसले करता चला जाएगा। ये तकवा, ये सादगी, अल्लाह अकबर। जब हजरत अली का अक़्द हुआ ना, सुनो क्या किस शान से मेरे करीम आका ने अपनी नूरे नजर लख्त जिगर माँ हमारी माँ, अल्लाह अकबर।
जब शेर खुदा, लंबा वाक़या मैं शायद में बता दूं कि फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर उस्मान गनी ने बाग में जाकर कहा हाथ मांगो। शेर खुदा आए, आके हुजूर के पास बैठ गया। आका ने फरमाया कुछ कहना है? शेर खुदा खामोश है। फिर कहा कुछ कहना है? हिम्मत नहीं पड़ रही क्या कहूँ। फिर पूछा कुछ कहना है? जब तीसरी बार पूछा तो कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे उन तीनों ने भेजा है, मुझे उन तीनों ने भेजा है। आका मुस्कुराए फरमाए फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने अपने नूरे नजर का रिश्ता किससे कायम किया? शेर खुदा से। क्या फरमाया आका ने? ए फातिमा, मैं अपने खानदान के सबसे होनहार शख्स से तुम्हारा निकाह करूंगा। और सादगी का हाल क्या था? निकाह के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में ठहरे। हुजूर ने नहीं देखा जायदाद है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, बाग है कि नहीं है। देखा तो क्या देखा? तकवा, परहेजगारी, दीनदारी देखी। अल्लाह अकबर। सादगी का तो ये हाल। आका ने फरमाया अली जाओ निकाह की तैयारी करो, निकाह का जोड़ा लाओ, इतर वगैरह लेकर आओ। अब शेर खुदा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये जरा ले जाओ। अब अपनी जरा लेकर जंग में लड़ी आती है ना, पहनते वक्त मुजाहिदीन पहनते हैं जो कोटी वगैरह, तो जरा होती है, वो लेके जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी से मुलाकात हुई। पूछा कहाँ जा रहे हो? अली कहाँ जा रहे? कहा रिश्ता कायम हो गया है। आका ने फरमाया निकाह का जोड़ा और इत्र वगैरह का इंतजाम करो, मैं अपनी जरा लेकर जा रहा हूँ बाजार में बेचने के लिए। कहा अच्छा अली बेचोगे? मैं खरीद लूं? कहा भाई मैं तो बेचने के लिए आया हूँ। कहा भी इस वक्त मेरे पास 400 या 4000 दीनार ऐसी कुछ था, इतनी रकम है, अगर तुम ये पसंद कर लो इतनी ले लो और मुझे अपनी जरा दे दो। कहा नहीं इसकी कीमत तो बहुत कम है, 2-3-4 दीनार है, आप इतनी बहुत क्यों दे रहे? कहा अली जरा भी तो किसकी है? मैं खरीदार हूँ, मैं कीमत लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कितने में खरीदना चाहता हूँ। अगर आपकी मर्जी है तो आप खरीद लीजिए। जरा ले ली, रकम दे दी, और जैसी रकम ली ना तो हज़रत उस्मान गनी जरा हाथ में लेके कहा ओहो अली ये तो बहुत भारी है, अली ये तो बहुत भारी है। कहा मेरी जरा है। कहा अच्छा तो फिर इसको पहनने के लिए अली जैसा सीना भी चाहिए, अली जैसा सीना भी चाहिए। अली मैंने खरीद लिया, ये मेरा माल, अब मैं तुझे तोहफे में देता हूँ, कबूल कर लो, कबूल कर लो। ये सादगी। अल्लाह अकबर। शादी के बाद काम करने जा रहे हैं यहूदी के बागीचे में, जोहर से जाते हैं असर तक काम किया, 2 किलो खजूर मिली, 2 किलो खजूर मिली, वापस आ रहे हैं घर। तो काम वाले ने देखा जिस बाग जो बाग जिसका सास ने कहा बस 2 किलो खजूरें मिल गई, आप जा रहे? अरे कुछ और मजीद काम कर लो और सामान मिल जाएगा और खजूरें मिलेंगी। आपने फरमाया नहीं नहीं, 1 किलो मेरे घर वालों के लिए काफी है और 1 किलो मदीने के बच्चों के लिए काफी है, गरीबों के लिए काफी है। अरे कहा अगर पाकीज़ा हलाल तरीके से कमाई मिले तो उसको जमा करने में कोई हर्ज नहीं। तो जानते हो शेर खुदा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। सुनो, अगर माल हराम तरीके से जमा किया जाए तो कयामत के रोज अज़ाब होगा, और अगर हलाल तरीके से जमा किया जाए तो कयामत के रोज हिसाब होगा। मैं दोनों चीजें से अपने आप को बचाना चाहता हूं। ये सादगी। अल्लाह अकबर। और हाल क्या शेर खुदा का। आओ आपकी करामतों को सुनो। अल्लाह अल्लाह। दौरे खिलाफत है आपका, क्योंकि शान बहुत है आपकी। मुस्तफा करीम ने फरमाया ना अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे। अब सोचो जो शहर में दाखिल होगा कहां से जाएगा? नहीं सोचो सोचो, वो जो है ना जो बुग़्ज़ अली का दर्स देते हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, शहर में दाखिल होना तो काहे से जाओगे? और अगर कोई दरवाजे से दाखिल ना हो तो उसको क्या कहते हो? बोलो बोलो भाई। जो दरवाजे से आता है वो मेहमान बन के आता है भाई, दरवाजे से। और कोई मकान ही को ले लो, ये मकान है, अब घर में अंदर दाखिल होना है, अगर हम दरवाजे से जाएंगे तो बाइज्जत तरीके से जाएंगे ना, अगर हम चढ़ के कूद के जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? तो बताओ क्या बनना चाहते हो? और हुजूर तक अगर पहुंचना है तो जाओगे कहां से?
जाओगे कहां से? इसलिए हजरते अली से बुग़्ज़ मत रखो, हजरते अली से बुग़्ज़ मत रखो। कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता, कसम खुदा की वो जन्नत में जा नहीं सकता कि जिसके दिल में हो नफरत अली हैदर से, जिसके दिल में शेर खुदा से के लिए मोहब्बत नहीं है, वो कामयाब नहीं। क्योंकि करीम आका ने फरमाया था, अली तुमसे ईमान वाले मोहब्बत करेंगे और मुनाफिक तुमसे मत बनो मुनाफिक। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो आपकी शान क्या? अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजे। इल्म कैसा? लो सुनो, इल्म सुनो। एक मुकदमा आया शेर खुदा की बारगाह में, एक मुकदमा आया। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, कूफा की जामा मस्जिद है। दो लोग आए मुकदमा लेकर, अमीरुल मोमिनीन हमारे हक में फैसला फरमाइए। क्या है भाई? हम दोनों ने साथ में सफर शुरू किया। अच्छी बात है, साथ में सफर शुरू। तो क्या हुआ? काम लोग चलते चलते एक मंजिल में रुके, ठीक। फिर क्या हुआ? काम लोगों ने अपने अपने तोशेदान निकाले, हम खाना खाने बैठे। इस भाई के पास 5 रोटी थी, मेरे पास 3 रोटी थी। इन्होंने अपनी रोटी निकाली, मैंने अपनी रोटी निकाली, जो तरकारी जो कुछ भी था साथ में वो रखा। हम खाना शुरू करने ही वाले थे कि एक तीसरा शख्स से आया। हमने उसको मेहमान समझ के अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। उसने कहा तुम भी हमारे साथ खाने में शामिल हो जाओ। हम तीनों ने पेट भर के खाना खाया। और जब खाना खा लिया तो वो शख्स जाते जाते 8 दीनार दे दिया। कहा भाई मैंने जो खाया है उसका बदला तो नहीं, लेकिन ये रख लो तुम। वो चला गया। अब ये जो मेरा भाई है ये 5 दीनार खुद रख रहा है, मुझे 3 दीनार दे रहा है। मुझे फैसला चाहिए, मुझे फैसला चाहिए, जो मेरा हक हो वो मुझे मिले। शेर खुदा ने फरमाया देखो जो तेरा भाई तुझे दे रहा है वो रख ले, तेरे लिए बेहतर है, तेरे लिए बेहतर है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन जो मेरा हक है मुझे वो चाहिए। ये 5 रख रहा है, मुझे 3 दे रहा है। जो मेरा हक बनता है मुझे वो चाहिए। अच्छा तुझे हक चाहिए? हाँ ये बताओ किसने कितनी रोटी खाई? अमीरुल मोमिनीन ये तो सही नहीं बता सकते। तीनों ने बराबर बराबर खाई, तीनों के पेट भरे। अच्छा तीनों के पेट भरे, बराबर बराबर तीनों ने खाई? कहा तीनों ने बराबर बराबर खाई। अच्छा तेरे पास कितनी रोटी? का 3। कैसा की बात? का 5। का दोनों रोटियों को मिला लो, कितनी हुई? 8 रोटी हो गई। अब इन रोटियों को हर रोटी के 3-3 टुकड़े करो, हर रोटी के 3 टुकड़े करो। कितने टुकड़े हुए हैं? टुकड़े कितने हुए वो बताओ। 24 हुए लोग, ये नहीं बताओ टुकड़े कितने हुए। कितने टुकड़े हुए? ये तो बोल ही नहीं रहा यार। ये 1 घंटा हो गया हमको तकरीर करते हुए। जल्दी बोलो तकरीर खत्म करना। कितने टुकड़े हुए? 24 टुकड़े हुए ना। अब तीनों ने बराबर बराबर खाया, तो अब इस 24 को 3 से तकसीम करो। 3 से तकसीम करो 24 को, कितने हुए? 8। 8 दूनी 16, 8 24। तो यानी कि बराबर बराबर खाए। तो 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 टुकड़े हमने खाए, 8 टुकड़े इस मुसाफिर ने खाए, तभी बराबर बराबर हुआ ना। बराबर बराबर हुआ। तो देखो तुम्हारे पास 3 रोटियां थी, इसके पास 5 रोटियां थी। तो इस 5 वाले के जो 3 टुकड़े हुए तो कितने हुए? कहा 15। और कहा तेरे पास 3 रोटी थी तो तेरे कितने टुकड़े हुए? कहा 9। कहा तुमने कितने खा लिए? कहा 8 खा लिए। कहा बचा कितना? कहा 1 बचा। कहा इसने कितने खाए? कहा 8 खा लिए। कहा कितने बचे? कहा 7। तो कहा आपने 7 दीनार इसको दो और 1 दीनार तुम ले लो, फैसला हो गया। ये शान शेर खुदा की। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमको शेर खुदा का मकाम समझने की तौफीक सईद अता फरमाए। अल्लाह अकबर। जो पैदा हुए काबे में और शहीद हुए मस्जिद। मैंने तो कहा था इनसे खलील साहब शहादत बयान नहीं करूंगा मैं, लेकिन सुनो
इशारा भर कर दूं। बड़ा वैसा मौका था जब खारजियत काफी फैल गई थी, तो एक शख्स था अब्दुल रहमान मुलजिम नाम, ये खारजी औरत पतामा नामी औरत पर आशिक हो गया था। उसने अपना महर रखा था। क्या महर रखा था? शेर खुदा का सर, एक गुलाम, 3,000 दिनार। अब ये मलून अब्दुल रहमान मुलजिम खारजी, इसने क्या किया? शेर खुदा का दौरे खिलाफत आपने कूफा में क़याम फरमाया था। 4 साल 8 माह 9 दिन के आसपास अब मसनद खिलाफत में रहे। शहादत से पहले यह भी किताबों में मिलता है कि आप जब सुबह को बेदार हुए तो आपने अपने नूर नजर इमाम हसन मुश्तबा से कहा, बेटा हसन, मैंने ख्वाब देखा, नाना जान से मुलाकात हुई। इमाम हसन मुश्तबा ने पूछा, बाबा क्या बात हुई? कहा, मैंने मुस्तफ़ा से कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मुझे राहत नहीं पहुंचाई। तो सरकार ने फरमाया उनके लिए बद्दुआ करो। तो इमाम हसन मुश्तबा का, बाबा आपने क्या किया? कहा, मैंने ये दुआ कि अल्लाह मुझे इनसे अच्छे लोगों में शामिल फरमा देना। ये ख्वाब बयान कर ही रहे थे कि बयान करते करते कूफा की जामा मस्जिद के अंदर दाखिल आ गए। इधर ये अब्दुल रहमान मुलजिम मलऊन जहर आलूदा तलवार लिए फजर के वक्त छुपा बैठा था। नब्बा मुअज्जिन ने सलात पुकारी, शेर खुदा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, और जैसे आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इस मलऊन ने पीछे से आपकी कनपट्टी पर वार किया। जैसे ही तलवार का वार हुआ, आपने फरमाया, फस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूं। इस तरह हजरत अली ने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमको तुमको मकामे शेर खुदा समझने की तौफीक सही अता फरमाए। खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।